हेलो, मैं रेखा कथुरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती हम पर कैसे लगती है उसके बारे में चर्चा करूँगी। और ये चर्चा मेरी बहुत ही विस्तृत में होगी क्योंकि ये मेरा लॉन्ग वीडियो है। शनि की ढैया मतलब 2.5 साल, शनि की साढ़े साती मतलब 7.5 साल का समय। अब शनि की ढैया 2.5 साल के लिए लगती है और कब लगती है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। जब भी शनि हमारी राशि से 4th हाउस में होगा और अष्टम स्थान में होगा तो हमारे को शनि की ढैया चालू हो जाएगी। और शनि की साढ़े साती ये 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, 3 फेस होते हैं। प्रथम चरण 2.5 साल का, सेकंड फेस 2.5 साल का और थर्ड फेस 2.5 साल का, टोटल मिला के 7.5 साल। अब शनि की ढैया कैसे लगती है उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं शनि कौन है। शनि न्याय के देवता हैं, शनि दंडाधीश हैं, शनि हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं, शनि कर्म प्रधान है, शनि हमसे कर्म करवाना चाहते हैं। अगर हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, आलस्य का त्याग करते हैं, क्योंकि शनि मेहनत करवाते हैं हमसे। अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल भी ये हमारे को अच्छा ही देते हैं। अब शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती कैसे लगती है। शनि की साढ़े साती 7.5 साल। आपको मैं मेष राशि पर ही ये एक्सप्लेन करूँगी कि मेष राशि पे शनि की साढ़े साती कैसे लगेगी और उसके कितने चरण होते हैं, इसके बारे में चर्चा। अब आपके सामने ये एक चार्ट बना हुआ है मेष राशि का। ये मेष राशि का काल पुरुष की ये कुंडली है, मेष राशि है। अब शनि की साढ़े साती इनके ऊपर कैसे लगेगी। जब भी शनि गोचर में, शनि जब गोचर करते हैं तो 2.5 साल में एक राशि पे गोचर करते हैं। 2.5 साल यहाँ पे गोचर किया, फिर यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ऐसे करते करते 30 साल लग जाते हैं इनको गोचर में। अब शनि जब मीन राशि में आते हैं, अब मेष राशि की हमारे को चर्चा करनी है। ये काल पुरुष की कुंडली है मेष राशि है तो लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं। लगन में क्या बैठे हैं? चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी मेष राशि हुई। जब भी शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें होगा तो अभी शनि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो शनि की साढ़े साती इनको शुरू हो चुकी है। मेष राशि के ऊपर शनि का ये पहला चरण चालू है, फर्स्ट फेस। शनि का फर्स्ट फेस चालू है क्योंकि शनि 12वें गोचर कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट फेस है मेष राशि वालों के लिए 2.5 साल का है। 3 जून 2027 को शनि अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे। अभी शनि मीन राशि में है, फिर ये मेष राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये अपना गोचर मेष राशि में करेंगे तो मेष राशि पर से शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण समाप्त हो जाएगा और दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। सेकंड फेस उनके लगन में होगा। सेकंड फेस कहाँ पर होगा? लगन में होगा। लगन में ही चंद्रमा, यहाँ पर शनि 3 जून 2027 को आएंगे तो मेष राशि को सेकंड चरण, और ये 2.5 साल तक उनका सेकंड चरण रहेगा। फर्स्ट चरण यहाँ मीन राशि में शनि थे तब था, सेकंड चरण यहाँ, और थर्ड चरण जब शनि 2.5 साल के पश्चात 3 जून 2027 से 2.5 साल के बाद मतलब 29 के आसपास यह वृष राशि में आएंगे। तो वृष राशि में जब शनि का गोचर होगा तो इनको तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। अब थर्ड चरण शुरू हो जाएगा इनको, और शनि यहाँ पर, शनि अगर देखें तो यहाँ पर हमको किस तरह से प्रभावित करेंगे। फर्स्ट हाउस में हमारे को क्या परेशानियाँ देंगे, सेकंड हाउस में हमको क्या परेशानियाँ देंगे, और थर्ड हाउस में हमको क्या परेशानियाँ देंगे।
फर्स्ट हाउस में शनि हमारे को क्या पीड़ा दे सकते हैं, उससे पहले हमारे को शनि का प्लेसमेंट देखना भी ज़रूरी है। हमारी जन्म कुंडली में शनि कैसे बैठे हैं, उनका प्लेसमेंट कैसा है। अगर स्वराशि का उच्च का है तो हमारे लिए पॉजिटिव है, शनि का प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो हमारे को ये परेशान नहीं करेंगे। और अगर यही शनि का प्लेसमेंट हमारे यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, नीच राशि में है, तो उस भाव से रिलेटेड हमको परेशानियाँ देंगे। अब मैं शनि मेष राशि के लिए शनि का फर्स्ट फेज यहाँ। अब 12th हाउस में शनि, 12th हाउस किसका होता है, खर्चों का, हॉस्पिटलाइजेशन का और कोर्ट केस का। तो हमारे को शनि यहाँ पे इनसे रिलेटेड परेशानियाँ दे सकते हैं। हमारे को हानि हो सकती है, आर्थिक हानि। दूसरा, हमारा स्वास्थ्य खराब रह सकता है, उस पर खर्चा हो सकता है। कोई हम कोर्ट केस वगैरह है तो उसमें हम फंस सकते हैं। तो फर्स्ट फेज में हमारे को शनि ये परेशानियां देने वाला है। और ये 1-2 भावों 3 भाव को और भी प्रभावित करेगा। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3rd दृष्टि, 7th दृष्टि और 10th दृष्टि। अब 3rd दृष्टि 2nd हाउस पे, 2nd हाउस हमारे परिवार का होता है, वहाँ पे हमारे को पीड़ा दे सकता है हमारे अपने रिलेटिव के साथ, क्योंकि शनि की यहाँ पे दृष्टि है तो हमारे परिवार में कोई मतभेद हो सकते हैं। इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना होगा। और आर्थिक परेशानी भी हमारे को हो सकती है, हमारी वाणी भी थोड़ी कर्कश हो सकती है। तो ये हमारे में ये चीज़ें हमारे में आ सकती हैं। अब इसी तरह से शनि की 7th दृष्टि 6th हाउस पे पड़ेगी, रोग, ऋण और शत्रु का है। ये हमारे बढ़ सकते हैं, यह पीड़ा हमारे को हो सकती है। हमारे शत्रु बढ़े हुए हों, हमारे पर लोन्स आ जाएं तो हम परेशान रहें। और शनि की 10th दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी, 9th हाउस पे पड़ेगी, तो भाग्य का साथ मिलने में हमारे को परेशानी हो सकते हैं। तो प्रथम शनि के प्रथम चरण में हमारे को क्या परेशानी आएगी, आर्थिक हानि, परिवार में क्लेश हो सकता है, स्वास्थ्य हमारा खराब रह सकता है और साथ ही साथ हमारे शत्रु बढ़ सकते हैं। शनि हमारे को ये पीड़ा दे सकता है। अब शनि का 2nd फेज, शनि का जब 2nd फेज आएगा तो लगन में होगा। लगन हम खुद हैं, वहाँ पर शनि आ जाएंगे। और हाँ, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, तो नीच के शनि हमारे को क्या परेशानी देंगे। नीच के शनि है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारी पर्सनैलिटी में धीमापन आ सकता है। चंद्रमा पर से शनि का ये गोचर है, चंद्रमा हमारा मन है, मन को हमारे ये परेशान कर सकते हैं। शनि का ये जो गोचर है, चंद्रमा हमारा मन है तो मन को ये परेशान कर सकते हैं। हमारे को मानसिक परेशानियाँ होंगी। तो शनि का 2nd फेज हमारे को ख़ास तौर से हमारे को मन हमारा संतुलित नहीं होगा, असंतुलन बना होगा, परेशान रहेंगे और स्वास्थ्य का हमारे को ध्यान रखना होगा। ये हमारे को थोड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि शनि मंगल की राशि में नीच के हैं, मंगल उनके मित्र भी नहीं है। अब वही दृष्टि की बात करें, शनि की दृष्टि यहाँ से, शनि की दृष्टि हमारे पराक्रम में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। हम उतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, उतना हम ऊर्जावान नहीं होंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो शनि वहाँ पर हमारे को इस भाव से रिलेटेड परेशानी दे सकते हैं। 7th दृष्टि हमारे 7th हाउस पर पड़ेगी। 7th हाउस हमारे पार्टनर का और बिजनेस पार्टनर का है। यहाँ पे शुक्र की राशि है। ये दृष्टि, ये उच्च की दृष्टि है, हमारे को बिजनेस में सफलता प्राप्त हो सकती है। हमारे लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे, परंतु हाँ, फिर भी अगर बिगड़े ना, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये नीच के शनि की दृष्टि है और दूसरे ग्रह भी अपना प्रभाव डालते हैं। अब 10th दृष्टि कर्म स्थान पे होगी। कर्म स्थान पे कैरियर में हमारे को सफलता प्राप्त होगी, परंतु हमारे को
जो भी है ये भाव हमारे प्रभावित होंगे यहाँ पे, और इस भाव से रिलेटेड ही हमारे को शनि पीड़ा देंगे अगर हमारी लगन कुंडली में शनि का प्लेसमेंट सही नहीं है। और ये सेकंड चरण होगा मानसिक रूप से परेशान। अब थर्ड चरण सेकंड हाउस में जब वृष राशि में शनि आएंगे, मित्र की राशि में आएंगे, पॉजिटिव होंगे, परंतु ये हमारा तृतीय चरण होगा, उतरती हुई शनि की 7.5 होगी। हालांकि हमारे को इस फेस में चरण में काफ़ी हमारे को बहुत ही रिलीफ मिलने वाला है। जो हमारे को पहले परेशानियां थी वो हमारे को रिलीफ मिलेगा। उतरती हुई शनि की 7.5 होगी और इसके अंदर हम धीरे धीरे सुधार की तरफ जाएंगे। जो पहले 5 सालों में हमारे को परेशानियां रही हैं वो परेशानियों में धीरे धीरे कमी होती रहेगी। और ये फेस भी हमारा 2.5 साल का होगा। परिवार में रिलेशन जो खराब थे वो धीरे धीरे सही होने लगेंगे। आर्थिक परेशानियां थी वो भी ठीक होने लगेंगी। और जो हमारे कर्जे हमारे ऊपर आ गए थे, शत्रु बढ़ गए थे, उनमें हमारे कमी आने लगेगी। और उतरती हुई शनि की 7.5 हमारे को रिलीफ दे जाएगी और कुछ अच्छा लाभ दे जाएगी। अब ये जो शनि की 7.5 है ये हमारे को फर्स्ट फेस में और सेकंड फेस में परेशानियां देती हैं। परेशानियां इतनी देती हैं कि हमारे को सीखने को मिलता है। सही अगर देखा जाए तो ये क्या है, हमारे को सिखाने के लिए, हमारे को परिपक्वता देने के लिए, ताकि हमने पिछले 5 साल में जो गलतियां की हैं उसको हम सुधार सकें और उन गलतियों को हम दोबारा ना करें। उसका फल हमारे को शनि की 7.5 में थर्ड फेस में हमारे को मिलता है। तो यह है शनि की 7.5 हमारे जीवन में परिपक्वता लाती है और साथ ही साथ हमारी जो गलतियां हैं उसमें सुधार करती है। जो जब हमारा तीसरा चरण ख़त्म होता है तो उसके बाद ये हमारे जीवन में फिर परेशानियां से हमारे को निजात दिलाती है और हम अपनी नई जीवन की शुरुआत करते हैं। और उस समय पे हम इतना सीख चुके होते हैं, इतने परिपक्व हो जाते होते हैं कि हम वापस से वो पुरानी गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। इसीलिए तो कहते हैं शनि हमारा न्यायाधीश है, हमारी गलतियों को हमारे सुधारता है और हमारे को दंड देता है। और शनि की 7.5 भी वही काम हमारे जीवन में करती है। अब शनि की 7.5 को फिर से मैं एक बार में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ सिंपल वे में। शनि की 7.5 कैसे लगती है। जब शनि हमारी इस कुंडली में हमारी चंद्र राशि से 12वें भाव में होता है तो हमारे को प्रथम चरण होता है। शनि जब हमारे 12वें भाव में होता है फर्स्ट फेस होता है। जब हमारे लगन में शनि आ जाता है तो हमारा द्वितीय चरण शुरू होता है। और जब हमारे शनि फर्स्ट हाउस में उसके नेक्स्ट हाउस में आता है तो हमारा ये तृतीय चरण होता है। तृतीय चरण हमारी उतरती हुई शनि की 7.5 है। तृतीय चरण हमारी उतरती हुई शनि की 7.5 है और ये हमारे को अपनी पुरानी भूलों को सुधारते हुए उतरती हुई शनि की 7.5 हमारे को बहुत कुछ दे जाती है। परंतु हमारे को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी कुंडली में अगर शनि वेल प्लेस्ड हैं, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, तो हमारे को बहुत कुछ देके जाते हैं। और अगर यही शनि हमारी कुंडली में पॉजिटिव नहीं है, नीच के होके बैठे हैं, तो हमारे लिए परेशानी और हड़सड़ लाते हैं। उन परेशानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हमारी कुंडली में शनि अच्छे प्लेस नहीं है तो हमें क्या करना है। हमें उपाय के रूप में हनुमान चालीसा पढ़नी है, शनि के बीज मंत्र पढ़ने हैं, सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन जलाने बहुत अच्छा है। और मजदूर वर्ग का ध्यान रखना है, अब्यूसिंग लैंग्वेज नहीं देनी है। और हमारे को शनि सब परेशानियों से अगर हम ये उपाय करेंगे तो मैं आपको बोलूं कि 100% सुधार हो जाएगा। वो कुछ नहीं होता, हमारे को सिर्फ अपने कर्म करने हैं, हमारे को सिर्फ अपने कर्म करने हैं और परिणाम देने वाले तो शनिदेव है। हनुमान चालीसा पढ़े, वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो अब मैंने आज आपको शनि की 7.5 के बारे में चर्चा की है।
नेक्स्ट वीडियो में शनि की ढैया कैसे लगती है और उसके बारे में चर्चा करूँगी। अभी जो 2026 में शनि की 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। पहली राशि है कुंभ राशि, जिसके ऊपर तीसरा चरण है, मीन राशि के ऊपर द्वितीय चरण है और मेष राशि के ऊपर प्रथम चरण है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा प्लीज़ मोटिवेशन बढ़ाते रहें। धन्यवाद।